Hello बच्चे, good morning all of you. It is the eighth session today and today the topic is sequence in series. आज आपका क्रैश कोर्स का 8वां दिन और टॉपिक है sequence in series. According to my promise बच्चे, I have suggested you, I have told you we will take 2 classes in sequence in series. Because यार कोर्स डिवाइडेड है आपका पूरा आपका 60 डेज़ के मॉड्यूल में, तो 60 डेज़ में आपका पूरा कोर्स को ऐसा डिवाइड किया गया है ताकि आपकी सारा मॉड्यूल, सारा डीपीपी, सारा जो स्टैंडर्ड जो बुक है सारा सोल्व हो जाए. ओके ना. तो आज का टॉपिक है सीक्वेंस इन सीरीज. सो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सीक्वेंस इन सीरीज. लिसन बच्चे, मैं इसमें थोड़ा बेसिक फार्मूला की बात भी थोड़ा सा करूँगा क्योंकि फार्मूला मान के चलता हूँ सारे बच्चे का सही होगा. एज आई कंसिडर माई डियर all of you must memorize the formula. Is it okay Sweta? Are you okay ना? तो listen बच्चे, दिस वन फॉर AP की बात करेंगे तो ये हो गया बच्चा. SN होता है क्या? SN जो भी अपने पास आएगा, SN अगर गिवन है बच्चे तो सपोज करो मुझे TN चाहिए तो TN होता है SN माइनस SN माइनस 1. So if SN is given, if SN is a function बच्चे सपोज करो SN is a function of n, so Tn will be Sn minus 1. Tn will be what? Tn will be Fn minus Fn minus 1. राइट ना. ये हो गया. अब अगेन वेयर इज व्हाट इज Tn बच्चा? Tn की बात करोगे तो इट विल बी a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. ये हो गया. Sn की बात करो, सम ऑफ n टर्म्स की बात करोगे, Sn हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे तो ये इट विल बी नाउ n by 2 एंड T1 plus Tn. This is the one formula बच्चे. Okay, you have to memorize all that. You have to memorize all that. Are you getting all? Jaideep? Okay, so thumbs up sign बेटे or come to the message box. Sn is what? n upon 2 2a plus n minus 1 of d. ये हो गया आपका Sn. निकालने का दो रास्ता, या तो ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं आप. सही है ना. नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे क्या अपने पास पॉइंट्स लेता हूँ बच्चे. पॉइंट्स क्या उसको सुन लो आप, लिखना क्यों है. अब लॉजिक सुनोगे बच्चे ना. इफ एनी क्वांटिटी इज एडेड टू, आर यू गेटिंग ऑल? इफ एनी क्वांटिटी इज एडेड टू, सब्ट्रैक्टेड टू, मल्टीप्लाइड टू और डिवाइडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP, रिजल्टिंग सीरीज मस्ट बी इन AP. मैंने कहा बच्चे इफ ए क्वांटिटी इज एडेड टू, subtracted, multiply or divided to each term of an AP, then resulting series must be in AP. यदि किसी भी सीरीज में, AP सीरीज में किसी सेम क्वांटिटी को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमेशा AP में होगा. और दो अलग अलग AP है बच्चे. अगर बाई दो AP अलग अलग है, ये AP में है और ये भी AP में है, उससे करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट होगा वो भी AP में होगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा तो भी AP में रहेगा. सही है. आजा बच्चे, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते बच्चे. भाई क्या करना इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते बच्चे क्या करने का. अब 3 अननोन टर्म्स रहेगा तो क्या करेंगे. 3 अननोन टर्म्स इन AP में 3 अननोन टर्म रहेंगे तो क्या करोगे. ये 3 अननोन टर्म है तो इसको ले लो आप. इसको, ये अगर A है A प्लस D, A माइनस D, ये हो गया. इट इज़ A माइनस D, इट इज़ A एंड इट इज़ A प्लस D. ऐसे करोगे आप. 4 अननोन रहेगा तो क्या करोगे बच्चे. 4 अननोन टर्म्स इन AP. अब इसकी बात करोगे तो 4 अननोन के लिए ये हो गया बच्चा. अब यहाँ मिड पॉइंट कहाँ लाएंगे तो इस पेन को बीच में डाल दिया, यही मिड पॉइंट हो गया बच्चा. यहाँ देखोगे ये A है, A माइनस D, A प्लस D, ऐसे सेट करोगे. इट इज़ A माइनस D एंड इट इज़ A प्लस D. इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2D है. सो नेक्स्ट विल बी A प्लस 3D एंड A प्लस 3D. अब बिफोर दैट A माइनस 3D. Is it okay now? The next will be A plus 3D. Before that, it is A minus 3D. Is it okay or not? Hi, Anna. So 5 unknown,
So 5 unknown term is what? 5 unknown term. फाइव अननोन टर्म्स क्या हो गया बच्चे? ये 5 है बच्चे, ऐसे 5 है. इट इज द मिडिल टर्म a प्लस डी, a माइनस डी, एंड लाइक दैट it is a plus d, it is a plus 2d, right? Here a minus 2d and a minus d. अब कहो, अब यू कैन से दैट बच्चे, क्यों कह सकते हैं आप कि सर हम रेगुलर भी तो ले सकते हैं ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे भी तो ले सकते हैं ना. ले सकते हैं बेटे, बट वो कैलकुलेशन में आपको परेशान करेगा. इसमें अगर एडिशन दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, तो जो ऐड करोगे तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा. सही है ना? इसमें क्या किया हमने बच्चे, अगर आपका क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 4 अननोन टर्म का, 5 अननोन टर्म का या 3 अननोन टर्म का, तो सम करने पे कम से कम डी तो कैंसिल हो गया यार, ए का वैल्यू आ गया. और ए का वैल्यू आ गया तो प्रोडक्ट रहे, स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट रहे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नंबर्स रहे, चाहे जो भी डिटेल क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए उसका इक्वेशन में सिंपली एक वेरिएबल बचेगा, डी बचेगा. और ए आपने निकाल लिया बच्चे, डिराइव कर लिया वहाँ से. अब उस क्वेश्चन में सेट करेंगे, उस फंक्शन का इक्वेशन में सेट करेंगे, ए का वैल्यू आपके पास आ चुका है, तो यू कैन फाइंड वेरी वेरी इजीली द वैल्यू ऑफ डी. हाँ या ना? हाँ या ना? श्वेता, साक्षी, सेजल, सुहानी, ठीक बच्चे, शिवानी, आर यू गेटिंग ऑल? आ जाओ बच्चा. अब देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट. अब इसके साथ साथ मैं देखता हूँ सीरीज़ की बात करूँगा बच्चे, तो मैं सीरीज़ की बात करता हूँ. तो देखो क्या करना, अब ये पॉइंट लिख दिया आपको ताकि आपको याद रहेगा. ये सीरीज़ तो आप जानते हैं, जानते नहीं जानते? लिखा हुआ दे दिया बच्चे आपको क्या करने का. सम ऑफ n नंबर्स क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू n टर्म का रिजल्ट हमारे पास ये होता है. ये अपने पास क्या बच्चा, ये आपके पास रिजल्ट होता है. और जब ये रिजल्ट होता है बच्चे, तो कुछ नहीं करने का, इसी को लिखोगे, ब्रेक करोगे, इसको हटाओ यहाँ से, इसको ब्रेक करोगे तो n स्क्वायर बाय 2 अब प्लस n बाय 2, n स्क्वायर बाय 2 अब प्लस n बाय 2, ये कंडीशन आया. अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बच्चे, इसका रिजल्ट यही आता है ना. इसको ब्रेक करोगे तो n क्यूब बाय 3 हो गया. देखो यहाँ स्क्वायर बाय 2 था, या n क्यूब बाय 3 एंड हाफ ऑफ n स्क्वायर है बच्चा, ध्यान रखना. इस टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं है, मुझे पहले दो से काम है बच्चे, पहले दो से काम है. वी नीड ओनली फर्स्ट 2 वैल्यूज, इससे ही काम चल जाएगा आपका. ये आपका यूज़ होगा सीरीज में, एपीसी में जो अभी कर रहे हैं बच्चे. साथ साथ लिमिट के अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी. तो लिमिट वाला जो सीरीज का पार्ट है मैं यही निकाल देता हूँ. लिमिट का जो सीरीज का पार्ट है बच्चे साथ साथ निकाल देता हूँ, एक साथ दोनों काम चल जाएगा. मेरे कहने का सेंस था कि सीरीज की बात करेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करेंगे. तो देखो बच्चे, क्यूबिक की बात करोगे, क्यूबिक की बात करोगे तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर हो गया. ये इसका वैल्यू हो गया, गौर से देखो तो ये इसका वैल्यू हो गया बच्चे n 4 बाय 4, n क्यूब बाय 3. अब बाकी सबने कहा मतलब नहीं है मुझे. n 4 में है 1 4 2 4 3 4 4 4 n 4 बच्चे. ये क्या हो गया अच्छा, ये हो गया n 5 बाय 5 प्लस हाफ ऑफ n 4. सो सिमिलरली क्या हो गया बच्चे, 1 का पावर m प्लस 2 का पावर m प्लस 3 का पावर m, ऐसे ऐसे चलेगा. तो ये पावर देखो बच्चे एक रेज कर रहा, 4 है तो 5 है, 3 है तो 2 है, 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है. तो ये हो जाएगा n टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ n टू द पावर m. हाँ या ना? बोलिएगा हाँ या ना? सही है. अब क्वेश्चन बनाने का मजा ही अलग है बच्चे. अब इसका सीरीज में हम लोग यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में. अब इससे क्वेश्चन की बात करेंगे. जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपका, लिमिट दे दिया n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 10 प्लस 3 का पावर 10, ऐसे दे दिया बच्चे. अब आप टेंशन में आ गए, यार मुझे तो 3 तक ही पढ़ाया था, इतना तो दूर गए भी नहीं थे, है ना. अब आपको परेशानी क्या बच्चे, इसे बनाने का दो तरीका. एक तो लिमिट है, जैसे हम आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन में, उससे बना सकते, या उतना क्यों करना यार, इसको सीधे काट दो. इस फॉर्मूला को यूज कर बच्चा, इसे काटोगे, काट के यहाँ लिखोगे n टू द पावर 11 बाय 11 प्लस 1 बाय 2 n का पावर 10 प्लस डॉट डॉट डॉट. अब देख बच्चे, जब भी इनफाइनाइट का केस हो, जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो बच्चे, तो चेक करो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है कि नहीं है. तो देखो तो बच्चे n टू द पावर 11 है, नीचे भी n पावर 11 है बच्चा. इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस है ना, है ना? इज इट ओके?
तो कुछ नहीं करने का, डिवाइड बाय हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हायर पावर है बच्चे उसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया, यही आप डिवाइड किया बच्चे, बाकी सब जीरो हो गया, आंसर इज 1/11। कितना आसान हो गया यार, कितना आसान हो गया, मजा आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का बनता है। अब रहेगा क्वेश्चन में 1 टू द पावर 2024 प्लस 2 टू द पावर 2024 प्लस 3 का पावर 2024 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये रहेगा अपने पास, ये रहेगा अपने पास अप टू n टू द पावर 2024, ये क्वेश्चन है अपने पास। और यहाँ से रहेगा बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं n का पावर 2025 प्लस n का पावर 1012 अब प्लस 1, ये दे दिया क्वेश्चन में, है ना। तो मुझे आंसर चाहिए, आपसे बताओ इससे आंसर क्या लिखूँ मैं। सूर्यांश, जयदीप, शिवानी बोल बच्चे, सुहानी, सॉरी सुहानी, ठीक है ना, सुहानी पटेल, इज इट ओके। सेजल गुप्ता, आर यू गेटिंग ऑल। देखिए श्वेता ने कर दिया डन, 1/2025 राइट बच्चे, 1/2025 कैसे बच्चा, इसका वैल्यू क्लिक करो, इसका वैल्यू हटाओ, इससे लिखोगे इन टू द पावर 2025/2025 प्लस 1/2 ऑफ n का पावर 2024 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको डिवाइड करो हायर से, ये हायर है बच्चा, सो आंसर इज 1/2025। दिस इज योर आंसर। कितना मज़ा आ रहा है यार, कितना आसान टॉपिक था, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसानी से इतना फास्ट होगा। देख बेटे मैं बार बार बोलता हूँ, एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, माइंड गेम होता है, बस ये माइंड गेम है। गलती से स्टेप में फंस गए कि कैसे करूँगा, तो बच्चे वहाँ परेशान हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाओगे। एकदम बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हमने क्या उठाया, यही तो कंसेप्ट है बच्चा, यही तो कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को उठा दिया, इसी कंसेप्ट से अपना कब क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है वो अगर जान गए तो क्वेश्चन आपका बन गया, राइट। तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बच्चे, एक क्वेश्चन और देखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ बच्चे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस डॉट 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 √n। अब इसकी बात करोगे, अपॉन हो गया n टू द पावर 3/2 प्लस √n अब प्लस 1। बताओ बच्चे क्या लिखूँ मैं, आंसर, आंसर बता दो क्या लिखूँगा मैं। सूर्यांश का है 2/3, बिल्कुल सही बच्चे, सूर्यांश का 2/3 आंसर आ गया, जयदीप का भी 2/3 आ गया, बिल्कुल सही बच्चा, है ना। साक्षी, साक्षी सेम हेयर, ओके बिल्कुल सही बच्चे, अच्छी बात है। साक्षी का भी आ गया, सूर्यांश का भी आ गया, जयदीप का भी आ गया, हाँ हिरल, गुड, वेरी गुड बच्चे। आंसर आपका 2/3। अभी चेक करते बच्चे क्या है, तो देखो बच्चे पावर क्या है, ये पावर हाफ है, सबका पावर हाफ है बच्चे, तो पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन क्या बच्चे, अपॉन 3/2 प्लस 1/2, पावर हो गया √n कर दो, पावर एक कम हो जाएगा उससे, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा अप टू इनफाइनाइट, चलेगा ना। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से क्या करना बच्चे, हायर पावर कौन है चेक करो, हायर पावर यही है क्या, तो इसका आंसर हो गया 1/3/2, सो आंसर इज 2/3, बिल्कुल सही बच्चे। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में लिखेगा बच्चे इफ, है ना, दिस बराबर लिखा रहेगा बच्चे, आपके पास दिस बराबर लिखा रहेगा m अपॉन n इक्वल्स टू दिस, है ना, ये क्वेश्चन रहेगा ऐसा, देन मिनिमम ऑफ मीन ऑफ m प्लस n इक्वल्स टू व्हाट, ये लिखा रहेगा एग्जाम में, जानबूझ के सब्जेक्टिव बना देगा। तो 2 + 3 है बच्चा, तो ये बन गया 5, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई चेंज करते हैं नेचर, इसको थोड़ा सा लिंग्विस्टिक थोड़ा शानदार बनाते हैं बच्चे, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाते हैं कि क्वेश्चन एडवांस में अगर देगा तो क्या देगा, तो 1 का पावर 1000 प्लस 2 का पावर 1000 3 का पावर 1000 डॉट 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 n का पावर 1000 है बच्चे, बिल्कुल सही है, ऐसे रहेगा। इसके बाद इसकी बात करूंगा मैं, यहाँ से फिर से 1 का पावर 1024 2 का पावर 1024 डॉट 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 n का पावर 2024, ये क्वेश्चन में रहेगा बच्चे। नीचे क्या रहेगा देखो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका n का पावर हो गया 2026 और ये हो गया n का पावर 1013 अब प्लस 1, ये क्वेश्चन है बच्चा। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, हु इज डूइंग फास्ट, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का सबसे पहले बनता है, मुझे ये देखना है, चेक करना है कि आप में से कौन बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है ना। नितेश आनंद, इज इट ओके, मिस्टर नितेश, सही है ना,
गुड, बन गया बच्चे का, दिखेगा डन लिख रहा है, वेरी गुड बच्चे, अच्छी बात है ये। तो कुछ नहीं करने का बच्चे, इसको खोलो आप, इसे खोलोगे तो ये हो गया n का पावर 1011 बाई 1011, ठीक है ना, प्लस 1/2 n का पावर 1000, क्या 1011 नहीं 1001 ना, 1001 1001 ये हो गया दिस वन, एंड डॉट डॉट डॉट, इसे हटा दो। अब इसकी बात कर बच्चे तो ये हो गया n टू द पावर 1025 बाई 1025 प्लस 1/2 ऑफ n टू द पावर 1024 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देख तो बच्चे यहाँ से क्या करोगे, इसको हाइयर को कॉमन लो बच्चे। अब यहाँ से हाइयर क्या हुआ, ये पावर दिस पावर, तो 2026 हो गया, क्या 2026 यहाँ भी है बच्चा। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, आंसर हो गया 1/1001 आई इंटू 1025, ये आपका आंसर हो गया। कितना मज़ेदार हो गया यार, कितना मज़ेदार हो गया, सही है ना, इज इट ओके। और एग्जामिनर क्या करता है आजकल, ऐसे भी नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा बच्चे, वो एग्जामिनर क्या करता है बच्चे, एग्जामिनर यहाँ से उठाएगा क्वेश्चन को, ऐसे उठाएगा। अब देख बच्चे वो क्या करेगा, आजकल का क्या फैशन है आईआईटी का, तो फैशन अच्छा यार लिमिट लिखा ही नहीं था हमने, तो लिमिट हमने लिखा नहीं था बच्चा, बिना लिमिट के कैसे बन जाता। हाँ बच्चे, अब एग्जामिनर क्या करेगा बच्चे, इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया, ऐसे देखो गौर से, है ना, सुनो गौर से दुनिया वालों, थोड़ी अपनी अकल लगा लो। अब देख बच्चे ये क्वेश्चन रहा, अब यहाँ लिखा जाएगा बच्चे क्या क्वेश्चन में, ये हो गया एडवांस लेवल में बात करेगा, इफ दिस इक्वल्स टू 1/m into n where GCD ऑफ m, n दिस इज 1। अगर इसका जो GCD है बच्चे ये अपने पास 1 है बच्चे, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात कर रहा है, 1 है, तो क्या कर रहा है, तो निकालना क्या बच्चे, देन फाइंड n माइनस m, बताओ क्या होगा, m प्लस n बताओ क्या होगा, ये निकालने की बात कर रही है बच्चे। तो आप निकाल लो, सेम क्वेश्चन है बच्चा। तो यहाँ से m कितना है बच्चे, देखो तो ये m कितना हो गया, m हो गया 1000, दिस 1001 हो गया, n कितना हो गया बच्चे, हाउ मच इट इज़ 1025, तो n माइनस m कितना हो गया बच्चे, देखो तो n माइनस m की बात करोगे तो इट इज़ 24 माय डियर, ये आपका 24 हो गया, बिल्कुल आया ना। इसकी बात करोगे तो दोनों का सम करोगे तो 2026 हो गया, 2026 हो गया, बोलिए हाँ या ना, सही है ना। अब बाय द वे हो सकता है वो बोलेगा क्या, इसके अलावा बोलेगा फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, इसी में लिख सकता था एसएमडी कोटा में बोलते हैं बच्चे सम ऑफ डिवाइजर, हम लोग कोटा में खूब यूज़ करते हैं एसएमडी का मतलब सम ऑफ डिवाइजर। तो यहाँ लिख देगा सम ऑफ डिवाइजर ऑफ क्या भाई साहब, n माइनस m जो हमारे पास है 8 या 24, तो 2 का पावर 3 इंटू 3, ये पूछा जा रहा है बच्चे सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n माइनस m बच्चे, जो n माइनस m क्या हमारे पास है, ये अपने पास वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया बच्चे, देखो तो इसका चाहिए, तो बताओ इसका कैसे निकालोगे, निकाल सकते हैं ना, इट्स बेसिक क्वेश्चन नाउ। तो एक साथ दो काम करा लिया, क्वेश्चन उठाया लिमिट का, पहले वहां से आपका मेंटल लेवल चेक किया बच्चे, उसी क्वेश्चन को प्लेस कर दिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, उसी क्वेश्चन को प्लेस कर देगा इंटीग्रेशन के लिमिट में, डाल देगा, कुछ भी कर सकता है ना, ये कर देगा क्वेश्चन में। आधे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे 2025 है ना, 1025 है बच्चे, अगर ये 2025 होता तो किसका स्क्वायर होता, 45 का स्क्वायर हो जाता शायद, तो क्वेश्चन में वहाँ से चेंज कर देता। देखिए बड़ा मज़ा आएगा बच्चे, यहाँ से मैं लिख सकता था बाय द वे, चलिए ठीक है देखते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, देखो तो इफ, अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे 1 का पावर 999, 2 का पावर 999, 2 का पावर 999, 3 का पावर 999, डॉट 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 n का पावर 999, सही है ना। अब देखो बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ नीचे, थोड़ा सा इसको और ठीक कर बच्चे, यहाँ से और ठीक कर बच्चा, अब नीचे आ गया दिस वन, फिर लिखता हूँ बच्चे n का, यहाँ से 1 का पावर, इसको अच्छा ये भी नहीं लिखेगा, अरे यार ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसको हटाओ बच्चे, इसको और टफ बनाओ, इसको देखने में अपेरेंस इसका टफ बना दो,
जो अपेरेंस होता है एडवांस लेवल का वैसा बनाओ ना यार, क्या करते हो भाई। इसको लिखो n टेंस टू इन्फानाइट समेशन ऑफ r टू द पावर 999, चीज वही है ना, बंदा वही है बच्चा, लेकिन आपको भटका रहा है ये भुला, आपको जो घुमा रहा है ये आपको घुमा रहा है क्या, r का वैल्यू 1 to n है बच्चा, इन्फानाइट तक है ये। अब यहाँ हो गया r का पावर कितना, यहाँ से सेम क्वेश्चन लिखूंगा, r का पावर हो गया 2024, दिस वन ये रहेगा। और नीचे अपने पास क्या बचे, ये हो गया 5, ये हो गया था 2005, तो ये हो गया 1, हाँ बच्चे ये क्या हो गया 1000, दिस ये हो गया बच्चे। अब इसको लिखेगा बच्चे, नीचे लिखूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ भी लिखता हूँ बच्चे एन आर का वैल्यू 1 2, नहीं आर का वैल्यू 1 2 नहीं, ऐसे लिखो बच्चे, यहाँ से लिखोगे क्या, एन का वैल्यू लिखोगे क्या बच्चे 24 है, तो ये हो गया आपका 25 है ना, 2025, एन का पावर 1012 एंड 1, ये गिवन है हमारे पास 1/m इंटू एन, सही है ना, वेयर m इज बिगर, m इज लेस देन n, m इज लेस देन n बच्चे, ऐसा नहीं कि m तो किसी को ले सकते थे प्रोडक्ट में, तो मान लो 10 इंटू 11 है, हो सकता है हम m को 10 मान लें, n को 11 मान लें, आपकी मर्जी है, नहीं सर मैं तो n को 10 मानूंगा, तो है ना, इसलिए ऐसा लिखा रहेगा बच्चे। ये भी लिखा रहेगा वेयर GCD ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू 1, ये भी दिया रहा है बच्चे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या चाहिए बच्चा, देखो तो यहाँ से क्या लिखेगा, यहाँ से बच्चे क्या लिखेगा, देखो तो यहाँ मैं लिखता हूँ बच्चे, पहले इसको ब्रेक किया जाए फिर देखते हैं खोलते हैं बच्चे क्या आया। अब देखो बच्चे इसको खोला जाए बच्चे, इसको खोला जाए, इसको पहले खोला जाए, इसका वैल्यू क्या हो बच्चा, इसका हो जाएगा n टू द पावर 1000 बाई 1000 प्लस 1/2 n का पावर 999, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, उससे काम नहीं है, इसको खोल दो बच्चे, ये हो गया n टू द पावर 1025 बाई 1025 प्लस 1/2 n टू द पावर 1024 एंड डॉट डॉट डॉट, हायाना बोलते चलोगे, तो नीचे क्या बच्चे देखो तो अब जरा गौर से चेक करोगे, 1024 अब 1000 है तो 2025 हो गया, यहाँ भी 2025 हो गया बच्चे। अब आपके पास सोल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में अपन क्या हुआ बच्चे, आंसर उसका हो गया, एक्सप्रेशन का जो आंसर आया लिमिट का वो क्या आ गया बच्चा, 1/m इंटू n है, ये अपने पास आ गया कितना है बच्चे, तो ये अपने पास कैंसिल होकर के आ गया, देखो बच्चे कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 1/1000 इंटू 1025, बोलो हाँ या ना, सही है क्या, ये हो गया 1000 इंटू 1025 बच्चे देखोगे। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में अपन चाहिए क्या, यहाँ लिखता हूँ ये हो गया m प्लस n, यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या 45, ये हो गया आपका m प्लस n टू द पावर x, सही है, यहाँ लिख दिया अपन ने 90, ये लिखा dx, ये लिखा 02 क्या बच्चे देखो तो जरा सा क्या करूँगा मैं, यहाँ से लिखूंगा बच्चे n माइनस m माइनस कितना बच्चा, ये हो रहा अपने पास 25 हो रहा बच्चे, तो 24 और घटा दो, 24 और घटा दो बच्चे, ये क्वेश्चन रहा, देखो तो कितना मस्त हो गया। तो पहले से अपन बना चुके बच्चे, m और n का वैल्यू क्या आया बच्चे बताओ, यहाँ से आपका m और n का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया 1000 और n का वैल्यू आ गया 1025, ये आपका आंसर आ गया। वहाँ से अगर कैलकुलेट करते हो तो आ जाता है, हाँ या ना, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, जस्ट एंजॉय योर सेल्फ बेटे, जस्ट एंजॉय मैथमेटिक्स, मैथ को एंजॉय करो नहीं तो मैथ एंजॉय कर लेगा। मैथ बहुत आसान टॉपिक है बच्चे, बस आपको बस पढ़ना आना चाहिए और टीचर ढंग का मिल जाए, मेंटर ढंग का मिल जाए, ये नहीं कि खाली अपने बकवास कर रहा है टीचर, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो टीचर ढंग का मिल गया तो आपका फ़ायदा हो गया, आप जीत जाओगे ज़िंदगी। हर क्वेश्चन बनाने से पहले ये सोचो यार संभव है कि नहीं, फिर आपको क्लिक करेगा हाँ यार बन सकता है, संभव है, ठीक है, फिर देखो ये आसान लग रहा है, आसान है, अब जीतना है, तो लॉजिक याद रखना, संभव है, आसान है, बस जीतना है, क्या है बोलो, संभव है, आसान है,
बस जीतना है। ये लॉजिक याद रखोगे ना यार तो जीवन जीत जाओगे यार, जीवन जीत जाओगे। ये 90 दिन पर जहाँ पर जो आपका 95 डेज बचा हुआ है ना, ये मुझे सौंप दो आप, मैं आपको आईआईटी कैंपस में घुमा दूंगा, आपको आईआईटी कैंपस पहुंचा दूंगा। ये वादा है सारे बच्चों से। बस ये जो 90 डेज है ना, जितना कहता हूँ उतना कर लो यार। जो वर्कशीट भेजता हूँ, जो बंसल का डीपीपी भेजता हूँ, या बाकी का जो भेजता हूँ बच्चे, वो पूरा कर लो ना क्लास के अलावे, तो यार कोई रोक ही नहीं सकता आपको, अच्छे रैंक में आओगे, है ना। देखो बच्चा, रैंक तो डिपेंड करता है आपके पढ़ाई पे। अब ये मैं वादा नहीं कर रहा कि आपका 25 रैंक आएगा, 50 में आएगा, 100 के अंदर आएगा, बट रिजल्ट आपका हो जाएगा पहले 2000 में, पहले 3000 में सारे बच्चे टकरा जाओगे। और डिपेंड करता है जितना अच्छा बच्चा, जैसे मुझे दिख रहा है इसमें गर्ल्स टॉपर भी है, तो ऐसे बच्चे भी दिख रहे हैं जो हर हाल में अच्छा करेंगे। तो अच्छा मतलब होता है कि पहले 500 रैंक में मैं कोशिश करूंगा 2-3 बच्चे टकरा जाए, ठीक है ना। बाकी जैसा बच्चा वैसी बात यार। अब देखो बच्चे, अब इसमें कुछ नहीं किया, अब इसका वैल्यू देखो बच्चे क्या किया, एक्सप्रेशन से अपने पास वैल्यू आ गया। तो यहाँ क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया एम, बिकॉज एम इज लेस देन एन, ये बन गया एन। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या हो गया बच्चे, इंटीग्रेशन में आ गया 1025 से 1000 घटाओगे, 25 में से 4 गया तो 1 हो गया बच्चे, तो ये हो गया 0 to 1। अब ऊपर क्या चाहिए, 90 चाहिए, नीचे क्या बच्चे 45 है, और ये जो वैल्यू है m प्लस एन 2025 है, मीन्स हो गया 45 का पावर 2, तो ये 2x हो गया, राइट ना। यहाँ लिख दोगे 45, बाहर 2 निकाल लो बच्चा, dx। इसका वैल्यू हमने खूब बता रखा है, इसका वैल्यू होता है हाफ। क्या होता है, हाफ। आंसर क्या हो गया यार, आंसर हो गया 1। अच्छा, यहाँ भी भटकाएगा, यहाँ क्या भटकाएगा, ऑप्शन में लिखेगा, है ना, ऑप्शन के बाद में लिखेगा इसका जो वैल्यू है, इज एन ऑड नंबर, इज एन इवन नंबर, इज ए प्राइम नंबर, इट इज ए सुपर प्राइम नंबर, कुछ ऐसा डाल देगा ताकि बच्चा और परेशान हो। सही है, आइए गुड बच्चे। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं, इतना काफ़ी हो गया इस बारे में। अब जरा क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में अपन कैसे करेंगे। यहाँ देखो बच्चे, इन टर्म्स का सम चाहिए, ये हो गया आपका अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस फॉर्म। अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस फॉर्म का मतलब हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का जो है बच्चे फॉर्म की बात कर रहा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते ही है, कुछ नहीं करने का आपको, यहाँ से देखो बच्चे टी एन ले लो इस कंडीशन में। तो सोल्यूशन में अपन लेंगे टी एन। टी एन क्या बच्चा, आप पहला देखो तो 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, तो टी एन हो गया 1/n इंटू n प्लस 1। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हो गया बच्चे। देखो तो सही कि नहीं है, बिल्कुल सही बच्चा। अब पुट करोगे, पुट करो बच्चे, यहाँ से n का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे रखोगे, तो t1 अपने पास हो गया 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। t2 हो गया अपने पास बच्चे कितना, t2 अपने पास हो गया बच्चे 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन। इसको और बढ़ाइए आगे, t3 क्या हो जाता, t3 हो गया 1/3 माइनस 1/4, ये कंडीशन आया, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये हो गया tn की बात करेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखो बच्चे, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो समेशन क्या बना, समेशन बनेगा दिस वन, तो 1 माइनस 1/n प्लस 1, आंसर हो गया n अपॉन n प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। हाँ या ना, सही है सबका, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल, गुड बच्चे, इज इट ओके टू ऑल, गुड बच्चे। दूसरा रास्ता यार, कितना मत करो, आपको चाहते हो इतना नहीं करना, आप इसको ऐसे उठाओ यार, आप ऐसे उठाओ। ये हो गया 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ले लो बच्चे, शॉर्टकट हो गया दिस 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 दिस। 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये ले लिया बच्चे आपने। अब देखते बच्चे, ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बच्चा, 1 माइनस 1/n प्लस 1, सो इट इज़ n अपॉन n प्लस 1। अब यही केस में अगर इन्फानाइट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 1। इसी केस में लिख देंगे n टेंस टू इन्फानाइट, तो इसको चेन रूल बोलते हैं। कितना मस्त क्वेश्चन है यार। अभी देखो कितना आपको टफ टफ क्वेश्चन आसान लगेगा। हमने पहले कहा बच्चे, टीचर ढंग का मिल जाए ना तो आपकी तकदीर बदल जाती है। टीचर अगर ढंग का मिल गया, मेंटर ढंग का मिल गया बच्चे, तो क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैक्सिमम बच्चे टीचर की चाहत क्या होती है पता है। मैंने एक बंसल में एक बात बताता हूँ, कोचिंग की बात बताता हूँ। बंसल जैसे कोचिंग में मुझे, हम लोग जब पढ़ाते थे तो दिसंबर के आसपास जब बैच टाइम होता था, तो बोला जाता था डायरेक्टर की तरफ से कि सर एक काम करो सर, अब जो सारे बैच में जिसमें आप नहीं पढ़ा रहे हो उसमें जाओ आप। हम ठीक है सर, करना क्या है।
कुछ नहीं करना है उन बच्चों को, मुझे ये बच्चे आप में से मैं आपको भेज रहा हूँ 8 बैच में, हम ठीक है, मैं तो 800 बच्चों को बीच भेज रहा हूँ, उसमें से शायद ही 2-3 बच्चा क्वालिफाई करने वाला है, तो पहले उसका रिजल्ट सुनाओ। हम कि ओके सर, फिर क्या होगा, तो रिजल्ट सुनाओ जिनका जिनका लग रहा है कि भाई 150 नंबर, 140 नंबर, 130 प्लस नंबर मेंस में आ रहा है, उसको थोड़ा सा विश भी कर दो और बोलो कि इस रैंक से कोई फ़ायदा होना नहीं है, विश कर दो, लेकिन डिमोटिवेट भी कर दो। क्या भाई यार 130 मार्क्स में यार आपका जो परसेंटाइल है वो 92 93 आएगा, तो आपको कुछ मिलना तो है नहीं बेटे, एक काम करो आप लोग अपना बोर्ड को फोकस करो। ये बात कब कहा जा रहा है, एंड ऑफ दिसंबर की बात हो रही है। कोटा में मैक्सिमम कोचिंग ही करता है, कोटा के सारे, वो एक स्कैम है यार, कोचिंग है स्कैम, एक हर लोग यही करते हैं। आपको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है बट वो स्कैम में फंस रहा है। अगर बच्चा बहुत शानदार है तब तो उसकी बात छोड़ दीजिए, उसको तो सारे टीचर भी ध्यान देगा, बच्चा खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, सेल्फ अवेयर होगा, वो खुद कर लेगा। हाँ, उसके रैंक सपोर्ट में, रैंक अच्छा करने में टीचर का योगदान होता है। बट व्हाट इज अबाउट 95% स्टूडेंट्स, वो 95% बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है कि देख यार ऐसा है, बोर्ड का एग्जाम 3 महीने बाद आना है, 2 महीने बाद आना है, अब बोर्ड फोकस करो पहले। ऐसा नहीं कि बोर्ड भी खराब हो जाए, IIT तो खराब होना ही है। आप क्या करो, पहले बोर्ड फोकस करो। अब बोर्ड एग्जाम जैसे ही आपका ओवर होता है, मान लो आपका 15 मार्च को ओवर हो रहा है, तो 16 मार्च को पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। 16 या 2 दिन और रेस्ट ले लो आप, 19 मार्च से पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर लो। हम ही लोग पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो, पूरा समय देंगे, काफ़ी खूब डाउट सेशन देंगे। अरे भाई डाउट सेशन पहले क्यों नहीं दे रहा, अभी 3 महीना है तो अभी क्यों नहीं दे रहा। तो ये बदमाशियाँ मैक्सिमम जो बड़े ब्रांड हैं खूब करते हैं, ताकि वो बच्चा जो उनके पास क्लास 11 में आया है, 11 पढ़ेगा, 12 पढ़ेगा और फिर 13 पढ़ेगा, अब फिर 14 भी करेगा। अब मेडिकल वाला अगर है तो 7-8 साल पढ़ेगा, 7 साल 1.25 लाख 1 लाख पर ईयर आप उसको देते रहिए। वो आपके बच्चे से बिजनेस कर रहा है, आपके बच्चे का केयर नहीं कर रहा। ये लगभग इंडिया के 90% कोचिंग वाले करते हैं। इंडिविजुअल में तो एक फ़ायदा है क्या, हाँ आ रहा टॉपिक पर आउट है। इंडिविजुअल में तो एक फ़ायदा क्या है, अगर टीचर टॉपिक के अलावा फालतू बात किया तो आप टोक दोगे, जैसे टोक रहा है सर काम की बात करो ना सर, तो टोक देगा सर मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा, तो आपका क्लास ले लेगा गार्जियन। कोचिंग में किसको कहोगे, कोचिंग में जाकर बोलोगे सर ये टॉपिक ठीक नहीं चल रहा, बोलेगा ठीक है मैं देखता हूँ, कुछ नहीं देखता, साल निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, अगले सेशन के लिए आपको इनवाइट करेगा पेटीएम के नाम पे। अब बोलेगा सर आपका बच्चा ये परफॉर्म कर रहा था, पहले 60 परसेंटाइल पे था, अब ये 92 93 पे आ गया, गार्जियन खुश 92 पे आ गया मेरा बच्चा, फिर बोलेगा सर बढ़िया NIT नहीं मिलेगा, इसको एक और मौका दो। आप क्या करेंगे, उसको एक मौका और देंगे। अब वही हो गया, स्कैम में फंस गए आप। अब फिर से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया उसको जाकर दे दिया, लो सर। अब हॉस्टल को भी 10,000 महीना दे रहे हो आप, तो आपका लगभग 3 लाख रुपये चला गया फिर से। एक हार्ड एंड मनी जो गार्जियन का होता है, गरीब लोगों का जो होता है, सामान्य परिवार का होता है, आपका मिडिल क्लास फैमिली का होता है, वो हार्ड एंड मनी से साल का 3-4 लाख रुपये निकाल के देना कितना टफ होता है, मैं समझता हूँ। मैं भी 2 बच्चे का बाप रहा हूँ, दोनों बच्चे IIT में, तो मुझे लगता है ये स्कैम गलत चीज़ है यार, एक गलत चीज़ है। खैर सॉरी, है ना। आइए बच्चे टॉपिक की बात करें। इससे हमने कहा कि मेंटर अगर ढंग का हो तो देखो ना, अभी क्वेश्चन 1 मिनट बनेगा, एक मुश्किल से 10 सेकंड लेंगे पर क्वेश्चन, 10 सेकंड ईच क्वेश्चन रहेगा बच्चा, ठीक है। अब देख बच्चे क्या करने का, पहला क्वेश्चन है इनफाइनाइट तक है बच्चे, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ मत करो। इसको बोलते हैं हाइयर, इसे बोलते हैं लोअर। क्या बोलते हैं इसको, हाइयर माइनस लोअर, इसका डिफरेंस हो गया 1, इसका मोटिव हो गया हाइयर माइनस लोअर, ये लोअर है ये हाइयर है बच्चा, इसको डिफरेंस ले लोगे और यही डिफरेंस आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया 1/1, आंसर हो गया 1, हाँ या ना। कितना मजा आया, है ना, कितना मजा आया बच्चे बताओ, आ रहा है मजा ना, मजा लेते रहो बच्चे, सही है ना। साक्षी बोलिए सर अच्छा लग रहा है, इतना आसान सोचा नहीं था। बिल्कुल बच्चे, इतना आसान नहीं होगा बच्चे। मैजिशियन बोलते हैं मुझे, ऐसे नहीं बोलते मैजिशियन, कोई तो रीजन होगा यार। चल देखो बच्चे नेक्स्ट, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देखो बच्चे क्या करना, ये हाइयर है बच्चा, ये लोअर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2, सो आंसर इज 1/2। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, थम्स अप साइन शो करते रहो बस। हाँ हाँ बच्चे, थैंक यू, लव यू टू, है ना, थम्स अप साइन। मज़ा आ रहा है मज़ा ना। अब इसकी बात कर बच्चे, बच्चे फूल पत्ती उड़ा रहे हैं, है ना, बच्चे जो है लव सिंगल जो है भेज रहे हैं, अच्छी बात हो रही, पापा को बोलना भी चाहिए, टीचर आर जस्ट लाइक ए पेरेंट्स। अब देखो 4-1 की बात करोगे तो क्या हो गया, D हो गया 3, तो देखो तो सब में देखो D3 है कि नहीं, तो अपन को केवल फर्स्ट से मतलब है, बाकी टर्म से मतलब नहीं है। सो आंसर इज 1/3, हाँ या ना।
अब इसकी बात करोगे 3 आ गया, तो 3 आ गया तो क्या हो गया, ऑल डन। वाह, तो देखिए हायर ये लोअर, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2 इनटू मल्टीपल ऑफ अदर्स, हायर माइनस लोअर हो गया डिफरेंस एंड मल्टीपल ऑफ रिमेनिंग, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 हो गया 4, आंसर हो गया 1/4। अब मैं चाहता हूँ 6 नंबर 7 नंबर आपसे देखना, हु विल डू 6 नंबर एंड 7 नंबर। 6 और 7 किस बच्चे का बन गया, सूर्यांश का आंसर है 1/18, जयदीप 1/18, वेरी गुड बच्चे, साक्षी श्वेता 1/18, सबका आ रहा बिल्कुल सही यार, है ना। और इसका क्या हो गया 7 का आंसर क्या बच्चे 1/96, वेरी गुड सही है। देखते देखते बच्चे, ये हो गया 4, ये हो गया 1, इसका डिफरेंस कितना हो, 4 डिफरेंस हो गया 3, तो ये हो गया 6 इंटू 3 कितना हुआ 6 18, बिल्कुल सही है बच्चे 1/18 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सबका सही था, बिल्कुल सबका सही था बच्चे। ये सारे बच्चे जो आपका 28-30 बच्चे पढ़ रहे हैं सबका सही था, बिल्कुल अच्छी बात है। आइए इसकी बात करें हायर से लोअर, ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 4, 4 से 16, 16 से 96, 96, इसका आंसर हो गया 1/96। बोलिए हाँ या ना। नितेश आनंद इज स्माइलिंग, अच्छी बात है बेटा, मजा लेते रहो मैथ का, मैथ इज फन। हाँ सही है, मैथ इज फन, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब इसकी बात करो 8, 9, 10 का। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टू डू दिस 3 क्वेश्चन बच्चे, किस बच्चे का पहले बनता है, मुझे आपसे देखना है किसका पहले आता है, जवाब दो। डन ऑल, देखिए साक्षी का आ गया डन ऑल, सूर्यांश का डन ऑल, जयदीप का डन ऑल, बिल्कुल डन डन डन। आंसर लिख दे बेटा, डन ऑल से नहीं काम चलेगा, आंसर लिख दे, आंसर लिख दो बच्चे। आंसर क्या हो गया आपका 1/6, 9 का भी 1/6। अभी देखते हैं बच्चे 1/6 आ रहा है, देखता हूँ मैं क्या है बच्चे। तो देखते बच्चे इसका डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस कितना बच्चे, डिफरेंस हो गया 3, आंसर हो गया बेटा 1/3 इनटू ये जो हाफ हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास हाफ था, ये 2 आ गया तो 1/6 आ गया। जब इसको पार्सल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो आंसर आपको आसानी से दिखेगा बच्चे। यहाँ क्या है बच्चे, देखो तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 2 हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 1/2 हो गया, इनटू में फर्स्ट टर्म क्या बच्चा, फर्स्ट टर्म भी तो चाहिए ना, फर्स्ट टर्म पहले 1 था तो 1 लिखते थे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/3 है बच्चे, इनटू 1/3, आंसर हो गया 1/6। वेरी गुड बच्चे, आपने बना लिया, अच्छी बात है। अब इसकी बात करो, फर्स्ट टर्म देखो 1 है, कोई टेंशन नहीं बच्चा, इसका यहाँ डिफरेंस लोगे, क्या हो गया 4, 4 3 जा कितना 12, इसका आंसर हो गया 1/12। हाँ या ना, सही है, मजा आ रहा है सबका। इसका आंसर हो गया बच्चे 4 या 12, बिल्कुल सही है, सही है ना सबका। अगर वो 3 से स्टार्ट होता, मान लो यहाँ से स्टार्ट होता, तब मान लो यहाँ से स्टार्ट होता, क्वेश्चन में नहीं होता, ये इसको हटा दो बच्चे। अगर इस क्वेश्चन में मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे, दोबारा लिखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, देखो तो ये लिखा दिस वन, अगर ये क्वेश्चन है बच्चा, इसको हटा दीजिए आप, क्वेश्चन बच्चे यहाँ से है लिमिट n 10। अब इसको फिर से लिखता हूँ बच्चे, फिर से क्या लिखता हूँ देखो गौर से। अब बाय द वे आपका पहला टर्म नहीं है, बाय द वे आपका पहला टर्म नहीं है, इसको हटा दिया बच्चे। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ और लिमिट तो छूट ही गया आपका, लिमिट भी लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट है बच्चे, लिमिट क्या हो गया n टेंस टू इन्फानाइट है बच्चे। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो तो स्टार लगा दिया हमने। अब ये 1 से स्टार्ट है क्या, जस्ट चेक इट बैक, 1 से स्टार्ट है क्या, 1 से स्टार्ट नहीं है ना। इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे बच्चे हायर माइनस लोअर, सॉरी ये हो गया अपने पास हायर और माइनस में लोअर, ये हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 3 7 4, ये हो गया आपका 4 इनटू मल्टीपल ऑफ अदर्स, तो क्या हो गया 5। दिस वन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर क्या है 1/3 है, इनटू 1/3 है बच्चे, ये हो गया आपका 1 कितना हो चाहिए 23 या 60, आंसर हो गया 1/60, ये आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझना मेन बच्चे। अब देखो तो इसका रिमार्क्स देखता हूँ मैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे, 1 + 2 + 3 अप टू n है बच्चा, रेगुलर टर्म है, तो ये बनेगा आपका n + n इंटू n + 1/2 होता है, पता आपको है ना, ये पता होना चाहिए बच्चे, ये सबको पता है ही। अब रेगुलर टर्म का सम है बच्चे, तो क्या करोगे n इंटू n + 1 n + 2/3, 3 टर्म है बाई 3 हो गया, ये 3 का सम है बच्चे, सम ऑफ सक्सेसिव 3 नंबर्स की बात कर रहा है, ये हो गया n ऑफ n + 1 ऑफ n + 2 इंटू n + 3, दिस वन बाई 4 हो गया, ये आंसर हो गया बच्चा। यहाँ 4 टर्म की बात कर रहा है बच्चे, 4 टर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ से देखो तो n + 1
ठीक है, n+2, n+3, n+4 दिस अपॉन 5, ये आंसर हो गया। बोली हाँ या ना। अब इसी पैटर्न से क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, इस पैटर्न से क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। अब इसको लिखता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन को उठाता हूँ मैं यहाँ से, ऐसे ऐसे ये ले लिया क्वेश्चन। अब देख बच्चे यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में क्या, दिस वन अपॉन अपॉन क्या बच्चे यहाँ से लिखाएगा क्या, यहाँ लिखाएगा बच्चे बाय द वे 2² है ना, 2² 5², ठीक है, 2 3 5 5² 9², दिस स्क्वायर दिस अप टू n टर्म, अप टू n टर्म्स। ऐसे क्वेश्चन में रहेगा अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ये क्वेश्चन रहेगा। अब क्या करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन रहा, ये बन गया एडवांस लेवल। जो क्वेश्चन सिंपल था बच्चे उसी को एडवांस पैटर्न पे ले आए। कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का बच्चे। अब यहाँ समेशन देखोगे, इसका समेशन क्या हो गया, पहले समेशन लिखते हैं। समेशन में n इंटू n+1 n+2 n+3 ये लिख दोगे, लिखा गया आपका दिस वन। नीचे हो गया समेशन में 2 + 3 5 + 3 8, तो ये हो गया 3n - 1² इंटू 5 + 4 9, तो यहाँ हो गया 4n + 1 का होल स्क्वायर। इसका समेशन है बच्चा 1 to n है, 1 to n है बच्चा। या और ये लिमिट क्या है, लिमिट अपने पास n टेंड्स टू इनफाइनाइट है बच्चे। कुछ नहीं करने का, सिंपल तरीका है बच्चे, सिंपल तरीका है। ऊपर क्या हो गया बच्चा, देखो तो 1n 2n 3n 4n, ऊपर हो गया समेशन ऑफ n4। अब बाकी से काम अपने को नहीं है। नीचे हो गया 4 कितना बच्चे 416, 16 44 से 144, 144 समेशन ऑफ n4। और बाकी से आपका काम नहीं है। जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कंडीशन आएगा तो हायर पावर ऑफ द वेरिएबल से डिवाइड करने का, बाकी से काम नहीं है अपने पास। हो गया ना, 16 से 144 हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया। कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये आंसर हो गया 144, यही आंसर हो गया। कितना अच्छा हो गया बच्चे, कितना मजा आ गया। पहले कहा कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, राइट ना। अब आओ चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करें कैसे बनेगा सारा क्वेश्चन। तो देखो बच्चा मैं फर्स्ट बनाता हूँ। तो फर्स्ट में क्या करना बच्चा, 1² 3² ऐसे बच्चा, तो tn लोगे तो tn अपने पास हो गया 2n - 1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। 1² 3² 5² 7² अप टू n टर्म है। इसको ब्रेक कर बच्चा, 4n² - 4n अब +1, ये हो गया। अपने पास समेशन चाहिए तो सम ऑफ n होता है समेशन ऑफ tn, ये हो गया समेशन ऑफ n² - 4 इंटू समेशन ऑफ n +1। अब चेक करो चेक क्या अपने पास आ गया, देखो चेक करोगे क्या अपने पास आ गया, तो ये हो गया 4 इंटू, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया n इंटू n+1 इंटू 2n + 1 बाई 6, बिल्कुल सही है, राइट ना। -4 इंटू n इंटू n+1/2 और प्लस हो गया n बच्चे, यही आंसर हो गया बच्चे। आपको कहाँ तक चाहिए था, n तक चाहिए था, तो ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना। अब 10 टर्म रहेगा तो 10 तक निकाल सकते हैं, 20 है तो 20 तक निकाल सकते थे भाई बच्चे, सही है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, इसे आप कर लोगे आराम से, बन जाएगा ना, बन जाएगा सबका। तो नेक्स्ट आओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अब देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का। अपन देखो बच्चे क्या करेंगे, अब इसका tn लिखते हैं। फर्स्ट में tn लिखते हैं, क्या है 10 टर्म है, 3² 3 4 7 4 11, यहाँ हो गया आपका 4n - 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चा, सही है ना। तो ये हो गया 16n² - 8n + 1 है बच्चे। अब इसका समेशन लगाओगे, सम लगाओगे समेशन ऑफ tn, ये हो गया 16 इंटू समेशन ऑफ n², 8 इंटू समेशन ऑफ n, अब प्लस समेशन ऑफ 1। अब कुछ नहीं करने का बच्चा, देखो तो अब इसको ब्रेक कर बच्चे, खोलो आप कहाँ तक चाहिए, 10 टर्म बच्चा, 10 हो गया, यही तो k का वैल्यू है। तो 16 इंटू n हो गया बच्चे, हो गया क्या हो गया 10 इंटू, ये हो गया बच्चे 10 इंटू 11 इंटू 21/6, सही है। माइनस में 8 इंटू 10 इंटू 11/2, अब प्लस में हो गया आपका 10, ये आंसर हो गया बच्चे 111 n टाइम। तो 10 हो गया, आप सही करो बच्चे, यहाँ हो गया आपका 8, ये बनेगा 3 7 7, इसको ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया आपका 4।
अब इसको सब निकाल लो, जो आएगा उसका डिवाइजर निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं ना। तो कैसे आएगा बच्चे, देखो तो कैसे आ गया बच्चा, तो ये हो गया 110, ये हो गया 110, 4 भी कॉमन हो बच्चे, तो क्या हो गया 1144, 440 कॉमन हो गया। तो यहाँ से बचा क्या बच्चे, देखो तो ये हो गया 14, ये हो गया बच्चे 14, 14 माइनस 1 प्लस 10, क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 44, दिस वन इंटू 13 प्लस 10। अब यहाँ से ठीक कर बेटा, 4 तिया 12, ये हो गया आपका 12, 4 तिया 12, 4 16, 16 17 72, और ये हो गया 4 के पास 572। अब लास्ट में 10 है बच्चा, तो 10 10 20 हो गया, 0 है तो लास्ट में तो हो गया 30 हो जाएगा, ये बन गया 30। दिस वन हाई है ना। तो वैसे ही बच्चे देखो तो वही क्वेश्चन आपके पास सेम रह गया बच्चा। अब इसका डिवाइजर निकाल देना बच्चा, अब इसका डिवाइजर निकाल दोगे आप, निकल सकता है ना, निकल सकता है डिवाइजर। देखो तो बच्चे इसका डिवाइजर निकाल लेना आप, चल देखो बच्चे। अब इसको ब्रेक करोगे, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे दिया बच्चे, इसको आप कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो तो फिर से उसी पैटर्न पे आ गया बच्चे। तो देख बच्चा बनेगा क्या, बनेगा क्या बच्चे, मैं 9 बनाता हूँ बच्चा, इसी पैटर्न पे बनाता हूँ 9 नंबर। तो 9 नंबर में अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, 9 नंबर में क्वेश्चन में TN लिखेंगे बच्चा, 1 है 3 है 5 है, तो ये बनेगा 2n माइनस 1, 2 है 3 है 5, 5 प्लस 3 8 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2 क्या बच्चे 3n माइनस 1, 3 प्लस 4 तो 4n माइनस 1, ये इसका आपका TN टर्म आ गया। इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा 2n माइनस 1 इंटू ये हो गया आपका 12n स्क्वायर माइनस 7n, ठीक है ना, प्लस 1 ये वैल्यू आ गया बच्चे। अब TN देखो तो क्या बनेगा, तो TN का वैल्यू हो गया 24n क्यूब, 24n क्यूब माइनस 14 अब प्लस 12 26, तो माइनस 26n स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चे, प्लस 2n 7n प्लस 9n हो गया बच्चा, और माइनस में हो गया 1 दिस वन। अब यहाँ से समेशन निकाल लीजिए आप, तो समेशन निकालोगे, सम ऑफ TN की बात करोगे तो 24 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब माइनस 26 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 9 इंटू समेशन ऑफ n, और माइनस में समेशन ऑफ 1। अब इसको ठीक कर बच्चे, आपको चाहिए कहाँ तक, अप टू 10 टर्म चाहिए बच्चा, तो कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ 10 लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया 24 इंटू इसका क्या करोगे 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस 26 इंटू ये हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21/6 राइट, प्लस 9 इंटू 10 इंटू 11/2, और माइनस में हो गया 10, ये आंसर हो गया बच्चे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ से कैंसिल, 6 4 24, ये हो गया 6, ये हो गया बच्चे देखो तो कितना 26 से उठे, तो ये हो गया 13 हो गया, यहाँ से ये बनेगा 3, 7 या 21 7, ये बनेगा आपका यहाँ से 5, ये हो गया 5 बच्चे। जो भी आंसर आए ये आंसर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो आपका इंड है बच्चे, कैलकुलेशन तो आपका पार्ट है ना, कैलकुलेशन जो पार्ट है वो आपका पार्ट है, यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाकी जो आप 2 है ये बनाएंगे आप, ये आपका हो गया होमवर्क, आप बना के भेजेंगे, राइट बच्चा, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, मैं चाहता हूँ 12 आप बना दो, ये आपका होमवर्क 12 आप बनाओ बच्चे, हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट वाचिंग यू, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, हु विल डू फास्ट बच्चे, नीतीश आनंद, जयदीप, श्वेता, साक्षी, सेजल, बन रहा है सबका, बनाते जाइए, हिरल, आदित्य, मिस्टर मनी, राइट बच्चे, बन गया क्या, बन रहा है क्या, बन रहा है डूइंग, ओके बच्चा, कुछ नहीं करने का बच्चे, आपको 10 टर्म है, पहले TN ले लो बच्चा, TN लोगे 1 2 3 है, तो ये हो गया n, 2 3 4 है, n प्लस 1, 3 4 5 है, तो ये हो गया आपका n प्लस 2। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, इसको खोल दो बच्चे, खोलोगे तो n स्क्वायर प्लस 2n हो गया, राइट, ये बनेगा आपका n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 हो गया बच्चे, ऐसे लिखोगे। अब इसको सेट करो बच्चे, यहाँ TN पूरा लिखोगे ठीक ढंग से, ये हो गया आपका n4
ये n4 हो गया बच्चा, तो यहाँ से हो गया 2n क्यूब और 2n क्यूब, ये हो गया 4n क्यूब, राइट ना। अगेन हो गया 4n क्यूब, ठीक है छेद। अब यहाँ से आ गया बच्चे देखो तो क्या 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 5n स्क्वायर, ये हो गया 5n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस दिस 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस हो गया आपका 2n, ये आपका वैल्यू हो गया बच्चे, बोलिएगा। अब यहाँ से इसको ब्रेक करो, सम चाहिए तो सम ऑफ n चाहिए बच्चा, समेशन ऑफ tn, ये समेशन ऑफ n4 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 5 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n। कहाँ तक चाहिए बच्चे, आपको चाहिए सम ऑफ 10 टर्म। अब इसको खोल दो बच्चे, इसको खोला जाए, इसका क्या हो गया वैल्यू, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बाई कितना होगा बच्चे, बाई 30 होता है, प्लस दिस बच्चे प्लस 4 इंटू, अब इसकी बात करोगे यहाँ से हो गया बच्चे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस वन बिल्कुल सही है बच्चे। आपको 10 टर्म का सम चाहिए बच्चा, तो S10 निकाल लोगे, S10 निकालोगे तो 10 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 10 करोगे तो हो गया आपका कितना 330 हो बच्चे, तो 329 बाई 30 माइनस 10 करोगे तो ये क्या हो गया बच्चा, देखो तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 100 इंटू 11 का स्क्वायर 121, ठीक है ना, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 121। नेक्स्ट बच्चे क्या आ गया, ये हो गया 5 इंटू, यहाँ से लिखोगे 10 11 21 बाई 6 है बच्चा, तो यहाँ से कट करोगे तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 3, ये हो गया 7 प्लस 2 2 कैंसिल, ये हो गया 10 इंटू 11। कैलकुलेशन करना आपका काम है बच्चे, कैलकुलेशन आपका काम है। दिस इज़ द क्रैश कोर्स, पूरा बताने की जरूरत नहीं है ना। ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट बच्चे, तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, कर लोगे, सही है बच्चा। यू मस्ट हैव स्क्रीन शॉट माई डियर, यू मस्ट हैव स्क्रीन शॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे एक शानदार जानदार क्वेश्चन आया, अब क्या करने का, अब यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे फर्स्ट नंबर, मैं बनाता हूँ बच्चे फर्स्ट नंबर, उसी में सेकंड भी आ जाएगा। तो देख दो बच्चे क्या चाहिए अपने पास, पहले चाहिए tn, तो tn चाहिए तो गौर से देखो बच्चे क्या चाहिए, ये 1 टर्म का है, 1 टर्म है, ये 2 का सम है, 3 का सम है, 4 का सम है, इसको t4 बोलोगे। तो ऐसे ही tn क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक n तक, ये बन गया आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस इज द tn टर्म, ओके ना। अब आपको सम चाहिए बच्चा, तो समेशन चाहिए, तो सम ऑफ n क्या होता है, समेशन ऑफ tn, सो 1 बाई 2 इंटू समेशन n इंटू n प्लस 1, इट इज़ राइट ना, तो 1 बाई 2 इंटू, अब ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया n प्लस 1 n प्लस 2 बाई हो गया 3, ये आंसर हो गया बच्चे। अब आपको 10 चाहिए था, अच्छा ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया बच्चा। इसी में सेकंड क्वेश्चन सेम है बच्चा, बी पार्ट सेम है बच्चे आपका, इसी में फिर लिखता हूँ बच्चे S20 चाहिए, तो S20 चाहिए बच्चे, तो क्या करोगे, तो ये अपने पास हो गया 1 बाई 2 इंटू 3, ये हो गया 20 21 एंड 22, ये हो गया आपका देखो तो 7 या 21 10, दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे। तो 7 दूनी 14 4 154 और दिस बच्चे 1540 इट्स आंसर बच्चा। अब इसमें पूछ सकता था कि सम ऑफ डिवाइजर बता दो, नंबर ऑफ डिवाइजर बता दो, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बता दो बच्चे। इसमें उसको पीएनसी भी यूज़ कर सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो क्या पूछना चाहता है आपसे, है ना। वो मेंटल टेस्ट लेना चाहता है। पहली का बच्चे IIT एडवांस माइंड गेम है, क्या है, माइंड गेम है, आपके दिमाग से खेलता है वहाँ। तो देखो बच्चे सी नंबर आप भी खेलिए उससे, आप भी क्वेश्चन देख के खेलिए, क्या चलो भाई खेलो, आते खेलते हैं। तो देखो बच्चे पहला क्या 1 है, सेकंड में 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 है, ये फोर्थ टर्म है बच्चा। तो tn क्या हो गया, tn हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म, अप टू n टर्म हो गया बच्चा tn टर्म में। अब जानते हो क्या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका n स्क्वायर, ये होता है n स्क्वायर। अब आपको समेशन चाहिए बच्चे,
तो समेशन ऑफ एन क्या हो गया, समेशन ऑफ एन हो गया समेशन ऑफ टी एन, इट इज समेशन ऑफ एन स्क्वायर, नाउ इट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एंड बाई 6, इट्स योर आंसर बच्चा। बाई द वे इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए मुझे S50 चाहिए तो क्या निकालोगे, अगर रहता तो इसको बोलते हैं SMD, सम मोर डिस्कशन। तो ये हो जाता 50 इंटू 51 इंटू ये हो गया आपका 101, बाई हो गया कितना, बाई हो गया 6, 6 को काटोगे बच्चे यहाँ से तो ये बनेगा आपका 25, ये बनेगा 3, 17 51, ये आंसर हो गया बच्चे, जो भी आंसर आ जाए। अब इसका वो निकालना रहे, डिवाइजर निकालना हो, कुछ भी निकालना, निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, हु विल डू फास्ट। मुझे बना दो बच्चे, दोनों क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट तक है, एक एन तक है बच्चा। तो मैं चाहता हूँ ये पहले बना दूँ। मैं आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, हु विल डू फास्ट। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, हु विल डू फास्ट। किस बच्चे के पहले बनता है मुझे देखना है। हाँ, बी भी सेम है बच्चा, बी में इनफाइनाइट तक है, तो ए बन गया तो बी बन गया, हु विल डू फास्ट। देखिए तो आई एम जस्ट वेटिंग यू। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चे, हु विल डू फास्ट। सूर्यांश का हो गया, देखिए नितेश का हो गया, जयदीप का हो गया, राइट, डन 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 डन। वाओ, क्या आंसर है भाई, 2 आ रहा। अभी देखते बच्चा, देख बच्चे, मुझे लगता है कुछ और आना चाहिए, देखता हूँ बच्चे क्या आएगा। इसका एन टर्म ले लो बच्चा, ये 4th टर्म है, ये T4 है, ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है। तो Tn क्या हो बच्चा, Tn विल बी व्हाट, 1/1 + 2 + 3 अप टू डॉट 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 n। ये क्या बन गया, तो ये बन गया 2/n इंटू n + 1। अरे यार वाह वाह वाह, ये बन गया। तो आपको चाहिए क्या, इसका सम चाहिए था। ये तो Tn आया बच्चे, ये तो Tn आया। ऐसा क्वेश्चन तो आपने किया हुआ पहले से है बच्चा, आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ पहले से है। तो इसको लिखो, 2 बाहर लिख दोगे तो 1/n - 1/n + 1, ये बन गया। अब देखो बच्चे, सम चाहिए तो क्या करोगे, पुटिंग n का वैल्यू बच्चे क्या करोगे, पुटिंग n = 1 2 3 रखोगे ऐसे ऐसे। तो T1 क्या होगा बच्चा, T1 हो गया 2 × 1 - 1/2। T2 हो गया बच्चे, देखो तो 2 × 1/2 - 1/3। और पूरा नहीं रखने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का बच्चा, आप सीधे लिखता हूँ मैं ऐसे ऐसे। तो Tn लिख दिया, तो 2 × Tn लिख दिया 2 × 1/n - 1/n + 1। अब देखो बच्चे क्या बनेगा अपने पास, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो समेशन बना बच्चे, समेशन बना, समेशन ऑफ Tn, ये बन गया 2 × 1 - 1/n + 1। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बच्चे ट्वाइस ऑफ n/n + 1। ये आपके पास हो गया। हाँ बिल्कुल सही था आंसर आपका, 2 आंसर था बच्चे। आंसर आपका बी ऑप्शन, बी का 2 आंसर आएगा। अब इसी में देखता हूँ बच्चे, बी में सम ऑफ इनफाइनाइट की बात कर रहा है, तो इसमें बी क्या सम ऑफ इनफाइनाइट बोल रहा है बच्चे। तो क्या करोगे, देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 2 × 1 - 1/n + 1। ये पार्ट आपका 0 हो गया, आंसर हो गया 2। या तो यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, जहाँ सूट करे। इज इट ओके टू ऑल। आसान लग रहा है क्वेश्चन, क्या बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है सर। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो आता है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का। ये क्वेश्चन मेंस में, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या करोगे, अब जब भी ऐसा टर्म दिखे तो सीधे आपका मोटिव है, आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है Tn निकालना। तो Tn निकालो। अच्छा Tn क्या हो गया, जरा गौर से देखोगे, ये 3rd टर्म है बच्चा, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1st है। तो Tn क्या हो बच्चे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बच्चा। ऊपर हो गया समेशन ऑफ n³, नीचे है 1 3 5 7 है, तो यहाँ हो गया n स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चे, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल। अब देखो उसको ब्रेक करोगे तो n × n + 1/2 होल स्क्वायर, नीचे का वैल्यू क्या है 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे ऐसे बच्चे। सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर n स्क्वायर होता है। ये अपने पास हो गया n स्क्वायर, हटाइए इसको, हट हट हट, ये बन गया 1/4, ये बनेगा n + 1 होल स्क्वायर। आपको चाहिए क्या बच्चा, 10 टर्म का सम चाहिए। ये तो Tn आ गया, तो समेशन चाहिए बच्चे, सम ऑफ n चाहिए 1/4 समेशन ऑफ n + 1 का होल स्क्वायर 1/2 इंटू, अब देखो 1/4 इंटू, इसको ब्रेक कर बच्चा, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक बच्चे n है, तो आपके पास 11 स्क्वायर। ये आंसर आ गया, बोलिए हाँ या ना।
ये आंसर आ गया बच्चे। 10 क्या चाहिए बच्चे, कहाँ तक चाहिए था, सॉरी n तक चाहिए ना, आपको चाहिए कहाँ तक, 10 तक चाहिए, तो 10 तक चाहिए तो आसान हो गया, तो 10 तक चाहिए बच्चे, तो अपन हो गया 10 + 11, 11 हो गया बच्चे। अभी रहने दो, अभी रहने दो बच्चा, अभी आप n+1 ही रहने दो, तो अपने पास हो गया n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब स्टार्ट 1 से होना चाहिए था बच्चा, तो 1 ऐड कर दो, 1 यहाँ पे ऐड करो बच्चे, 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे अपन +1 लिख रहे हैं बच्चा। अब प्लस यहाँ लिख दिया माइनस में 1/4, क्योंकि 1/4 पहले से बाहर है। अब देखो बच्चे यहाँ से क्या हो गया वैल्यू, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये बनेगा n+1 इंटू n+2 इंटू 2n+3, बिल्कुल सही है। बाई पहले से 4 है, ये होता है 6 माइनस 1/4, ये अपने पास आ गया Sn। ये क्या हो गया अपने पास, Sn हो गया बच्चे। देखो तो अब आपको चाहिए क्या बच्चे, S10 चाहिए, S10 चाहिए ना, S10 चाहिए बच्चा, S10 हो गया अपने पास, ये हो गया 10, ये हो गया 11, है ना, नहीं क्या हो बच्चे, यहाँ से देखो तो 11 हो गया, ये 10 रखोगे तो ये बन गया आपका 11, ये हो गया 12, ये हो गया 20, 23/4 इंटू 6 माइनस 1/4। अब देखो बच्चे 6 दूनी 12, ये कट जाएगा 2 से, अब 2 मत काटो बच्चे, तो यहाँ हो गया कितना, 11 दूनी 22, ये हो गया 22 इंटू 23 माइनस 1/4 हो गया बच्चा। 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया आपका 5, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5, तो ये लगता है 505/4 हो जाएगा शायद, ये हो गया 5, 6 4 10, बिल्कुल सही है, ये हो गया 505/4, यही आपका आंसर हो गया बच्चे। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन कितना आसान लगा बच्चे, क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेन से क्वेश्चन है, एडवांस से क्वेश्चन है, आप गौर से देखिएगा सारा बनेगा बच्चे। तो मुझे बी चाहिए, देखो तो बी कैसे बनेगा, बी की बात करूंगा मैं, तो क्वेश्चन में बी कैसे बनेगा बच्चे, देखो तो, एंड हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन में बी देख बच्चे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया बच्चे क्वेश्चन बी, है ना। अब इसको ठीक कर बच्चे, देखो तो क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन है बच्चा। अब यहाँ से मुझे एन टर्म चाहिए, तो टी एन, यहाँ से टी एन निकालो बच्चे, तो टी एन देखो तो क्या बन रहा है, टी एन बन रहा है बच्चे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब अपॉन 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अप टू n तक बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब इसका वैल्यू आ गया n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया n इंटू n+1/2, ये हो गया बच्चे। यहाँ से कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा टी एन हो गया आपका n इंटू n+1/2। दिस इज योर आंसर बच्चा, दिस इज योर आंसर। बोलोगे हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। तो ये हो गया आपका आंसर में। अब चाहिए क्या बच्चे, ये तो टी एन आया, अब आपको सम चाहिए, तो सम ऑफ दिस हो गया, तो 1/, ये क्या हो गया बच्चे, तो सम ऑफ टी एन, समेसन ऑफ टी एन की बात करोगे तो ये हो गया 1/2 समेसन ऑफ n इंटू n+1 दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, 1/2 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2 दिस बाई क्या बच्चे, बाई 3, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, दिस इज द आंसर माय डियर। बोलोगे सही है सबका। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। अब देखिए तो 16 17 सेम पैटर्न है क्या, 16 और 17 सेम पैटर्न है क्या, तो देख बच्चे मैं बनाता हूँ, सेम पैटर्न है तो 16 बना दिया जाए बच्चे। ये अपने पास क्या हो गया, देखो तो 4th टर्म है, ये 4th टर्म है बच्चा, ये 3rd टर्म है बच्चा, तो अपने पास टी एन ले लो, 16 में टी एन ले लो बच्चे, तो टी एन हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हो गया n इंटू n+, ऐसे लिख दो बच्चे, पहले ऐसे लिखो बच्चा। ऊपर हो गया समेसन ऑफ n स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो गया समेसन ऑफ n। अब इसको ठीक करो बच्चे, तो ये हो गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 n इंटू n+1 इंटू ऊपर हो गया 2, कुछ नहीं करने का, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा। ये हो गया आपका 2n+1 हो गया 3 दिस वन, हाँ या ना। यहाँ से कट करोगे तो ये 3 हो गया, तो ये आंसर हो गया बच्चे। अब यहाँ से सम चाहिए, तो यहाँ से सम चाहिए, तो समेसन में समेसन ऑफ टी एन दिस वन, ये क्या हो गया, ये हो गया 1/3। अब इसको ब्रेक कर बच्चा, तो इसको ब्रेक करोगे तो ये हो गया आपका 2/3,
ये क्या हो गया बच्चे, समेशन की बात कर रहे हो तो हो गया 2/3 n इंटू n प्लस 1/2 हो गया बच्चे फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट में 1 है बच्चा, तो सेकेंड वाला पार्ट हो गया आपका 1/3 इंटू n, ये आंसर हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट, तो देखो बच्चे यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया n/3 कॉमन, n/3 कॉमन, तो n + 1 ये हो जाएगा n+2। इट्स योर आंसर बच्चे, बोलो हाँ या ना। अब देखते बच्चे सेम क्वेश्चन है क्या, ये 17 सेम क्वेश्चन है क्या, तो 17 में बनाता हूँ बच्चे। तो tn अपने पास क्या बच्चे, देखो तो tn क्या बच्चे 1 + 2 + 3 + 4 है। ऊपर अपने पास समेशन ऑफ n है बच्चा, ऊपर समेशन ऑफ n है, नीचे क्या हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है बच्चा, नीचे हो गया n क्यूब का समेशन, तो एक तो कट जाएगा सीधे, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ से हो गया n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट ना। ये यहाँ से पूरा कैंसिल बच्चे, तो ये बन क्या गया, ये हो गया 2/n इंटू n प्लस 1, ये पार्ट आ गया। अब यहाँ से tn आया बच्चे। अब देखो क्या करने का, अब आपको चाहिए क्या बच्चे, इसको ठीक करोगे तो अपन लिखते हैं समेशन, लिखते हैं बच्चा समेशन लिखते हैं अपन, तो यहाँ लिखते हैं क्या 2 इंटू, है ना, इसका लिख दिया समेशन, आ जाओ बच्चा, यहाँ लिख दिया समेशन, समेशन ऑफ tn, इसको लिखा 2 इंटू, इसका वैल्यू दो बच्चे, तो ये हो गया आपका कितना 1 ये हो गया आपका 1/12 प्लस 1/23 1/3 4 डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन खूब बनाए गए हैं। तो कहाँ तक चाहिए बच्चा, देखो तो कहाँ तक चाहिए, अप टू n चाहिए क्या, अरे तो अप टू n चाहिए बच्चा, कोई टेंशन नहीं, अप टू n चाहिए। तो अपन ने कौन सा 17 है, अरे यार 17 है, तो अप टू इन्फाइनाइट अप टू n चाहिए। अच्छा चलो अप टू n चाहिए, अप टू n चाहिए बच्चा, तो अप टू n में फिर क्या हो गया बच्चे, देखो तो ये हो गया 2 इंटू, तो इसका ठीक करोगे ऐसे, 1 में से हाफ गया, 1/2 में से 1/3 गया बच्चे, 1/3 माइनस 1/4 हो गया बच्चा, डॉट 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 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और यही आंसर हो गया बच्चे। देखोगे आंसर क्या बना अपने पास, आंसर बन गया अपने पास 2 इंटू, ये कुछ बना क्या 1 बचा, 1 माइनस 1/n प्लस 1, आंसर हो जाएगा 2n/n प्लस 1, ये आंसर हो गया बच्चे। अगर इसी क्वेश्चन में एस इन्फानाइट बोलता तो आंसर होता 2 SMD, SMD का मतलब होता है सम मोर डिस्कशन। अगर इसी क्वेश्चन में एस इन्फानाइट पूछता तो आंसर हो जाता 2। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा बच्चे, तो मज़ा लेते रहो बच्चा, मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा लेता रहेगा। अब ये बना दो बच्चे, कैसे बनाओगे, ये 2 पार्ट में है बच्चा, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है बच्चा। तो फर्स्ट पार्ट को अपन लोग क्या करते हैं, इसको मान लिया हमने S1 S डैश मान लिया बच्चे, इसको मान लिया S डबल डैश। अब देख बच्चे पहले S डैश निकालते हैं, S डैश निकालने के लिए अपन लिखते हैं T1 डैश, TN डैश बच्चे। देखो TN डैश क्या हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऊपर हो गया समेशन ऑफ n क्यूब, नीचे हो गया समेशन ऑफ n, तो क्या बना बच्चे, देखो तो ये बन जाएगा सीधे आपका n इंटू n प्लस 1/2 बच जाएगा ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। अब इसका समेशन चाहिए बच्चा, SN डैश चाहिए बच्चे, SN डैश चाहिए, तो समेशन ऑफ TN डैश, ये हो गया 1/2 इंटू, इसको ठीक करोगे n इंटू n प्लस 1 की बात करोगे तो ये बनेगा n प्लस 1 n प्लस 2 दिस अपॉन, ये हो गया 2 इंटू 3 दिस 1 बच्चे। अब यहाँ से 15 टर्म है बच्चा, SN अपने पास क्या बच्चा, अब देखो तो S15 हो गया ये, अब S चाहिए आपका S15 चाहिए बच्चे, क्या है आपके पास S15 ना, ये हो गया S15 बच्चे। इसका डैश की बात करेंगे, S15 हो गया तो हो गया 15 इंटू 16 इंटू 17/2 इंटू 3, 8×5 = 40, 17 680 हो गया बच्चे। ये पार्ट क्या हुआ बच्चे, 1 से 15 तक का सम है, तो 15 × 16/2, तो 2 4 कैंसिल, ये हो गया 4, 15×4 60, ये बन गया 60, तो माइनस में 60 कर दो, तो माइनस में 60 कर दो, तो रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड सीरीज का वैल्यू क्या है बच्चे, रिक्वायर्ड सम, सीरीज नहीं रिक्वायर्ड सम क्या हो गया बच्चा, देखो तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड सम अपने पास हो गया 680 माइनस 60, सो आंसर हो गया 620। बोलिए हाँ या ना। देखिए तो ऑप्शन फर्स्ट है क्या, सो दिस इज द आंसर माय डियर, दिस इज द आंसर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, हु विल डू फास्ट।
इस क्वेश्चन में एक पैटर्न बताता हूँ, इस क्वेश्चन में एक पैटर्न बताता हूँ बच्चे। एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये पैटर्न डिफ्रेंसिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इस पैटर्न को हम लोग इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन सब जगह यूज़ करते हैं बच्चे। बड़ा आसान हो जाता है बनाना क्वेश्चन वहाँ से, नहीं तो अगर नहीं पता होगा तो बहुत टफ लगेगा यही। अब देख बच्चे क्या अपना क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये बनाता हूँ बच्चा। देखो तो मैं बनाता हूँ बच्चे आपका थर्ड नंबर बच्चे। फर्स्ट तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट तो है 1 से लेके k तक का सम है, तो ये हो गया k इंटू के प्लस 1 बाई 2 हो गया। अब k का वैल्यू 20 दे दोगे तो आंसर हो गया आपका कितना, आंसर हो गया 21, 210 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 210, इसका आंसर हो जाएगा 210, 210 इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। तो देखो तो सेकंड थर्ड दोनों सेम क्वेश्चन है बच्चा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ m अपॉन n की बात करेंगे, ये हमारे पास क्या हो बच्चा, देखो तो ये अपने पास है समेशन में, इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस या के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ऊपर क्या बच्चा, ऊपर अपने पास बनेगा के का वैल्यू हमारे पास 1 से इन्फानाइट है बच्चा। इसको ब्रेक करो, इसे खोलो बच्चे, तो ये हो गया अपने पास m अपॉन n। इसको ठीक करोगे, इसे ठीक करो बच्चे, तो क्या बनेगा, देखो तो ये बनेगा 1 बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, 1 बाई के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो के स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया तो 2k हो गया, 1/2 आ गया बच्चे। देखो तो कुछ नहीं, ऐसे आ गया। अब इसको ठीक करोगे, एक स्टेप तोड़ दो बच्चा, इसमें लगा दो समेसन, इसमें लगा दो बच्चे समेसन। के का वैल्यू कहाँ से 1 टू इन्फानाइट है बच्चा। अब ये हो गया आपका m/n इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या होगा बच्चा, इसको लिमिट लगा दो, अच्छा रहेगा, लिमिट लगा दीजिएगा तो सही रहेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1/2 इंटू, इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3, ठीक है ना। 2 देंगे तो हो गया 4, 5 1/3 माइनस 1/2 देंगे तो 4, 7 प्लस 1/7 माइनस क्या हो बच्चे 3 3 3 12 13 13 एंड डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं करने का बच्चे, यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कुछ ना कुछ लास्ट वाला जो बचेगा वो अंडा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना 1/2 हो गया। तो m/n का वैल्यू हो गया दिस वन। तो ये हो गया बच्चे m प्लस n चाहिए, क्या चाहिए, इसका मीन वैल्यू चाहिए था क्या, हम को प्राइम नंबर है बच्चे, तो m प्लस n का वैल्यू चाहिए, तो m प्लस n का वैल्यू हो गया 3। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, सही है सबका। तो इसका सीधे आंसर आ गया बच्चे दिस वन। तो यही क्वेश्चन तो सेम था, ये 2 और 3 सेम क्वेश्चन है बच्चे, 2 और 3 सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा हाफ, इसका आंसर आ जाएगा हाफ, हाँ या ना, सही है। यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चा, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब देख बच्चा, इस क्वेश्चन में बात करता हूँ मैं, इसकी बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, अपन लेके चलते हैं बच्चे, TN लेके चलते हैं, TN लेके चलते हैं बच्चे। तो TN अपने पास क्या है 3/4n माइनस 1 एंड 4n प्लस 3, 4n माइनस 1 4n प्लस 3 है बच्चा। कुछ नहीं करने का, इसको ले आओ बच्चे, ऐसे 3 बाहर निकाल लीजिएगा तो ये हो गया 4n माइनस 1। अब माइनस में माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस करो बच्चे 4n प्लस 3, तो देखो बच्चे 3 + 1 हो गया 4, तो ये हो गया 4 हो गया, तो बाई 4 कर दोगे। अब यहाँ से ले लो बच्चे T1 T2 T3 ले लोगे, तो फिर लिखता हूँ बच्चे यहाँ पे SN लिखता हूँ, SN हो गया समेशन ऑफ TN, तो ये हो गया 3/4 इंटू, तो ये हो गया 1/3 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/4 कितना 8 11 11, ये हो गया आपका 1/11 माइनस 4 12 12 15 1/15 एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे बच्चे देखो तो ये यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और जो आखिरी वाला है वो 0 हो गया बच्चे। आंसर हो गया 1/4, आंसर हो गया 1/4। SN हो गया हमारे पास क्या, S इन्फानाइट तक था ना, S इन्फानाइट तक था क्या। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चे, नो यार, S 21 तक है बच्चे, 21 तक है यार, 21 तक है बच्चा।
तो कोई बात नहीं बच्चे, 21 तक है। तो एक काम करते हैं यार, आखिरी वाला टर्म लिखते हैं बच्चे, आखिरी वाला टर्म लिखते हैं। देखो तो क्या हो गया आखिरी टर्म, 20 रखोगे, 21 रखोगे तो 2184, तो 1/83, 2184 87 87, तो ये हो गया बच्चा, ऐसे हो गया। तो ये यहाँ से कट गया बच्चे, कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चे, देखो तो बचेगा आपका 3/4 इंटू 1/3 माइनस 1/87 93, तो ये हो गया आपका 29 इंटू 3, आंसर हो गया 3/4, 3/4 29 में से 1 गया बच्चे तो 28, ऊपर हो गया 28, नीचे हो गया आपका 29 इंटू 3, ये 3 गया, ये 7 से गया, आंसर हो गया 7/29, ये हो गया आंसर बच्चे। ये हो गया आपके पास आंसर। इसी को लिखा गया m/n। ठीक है, दोनों का HCF देखो तो 1 है क्या, दोनों का ये आपका बच्चे देखो तो को प्राइम नंबर है ना, ये दोनों का HCF 1 है बच्चा, 7 और 29 का। अब आपको चाहिए क्या, m+n चाहिए बच्चा, तो m+n कितना हो गया, 36 हो गया, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना। अब यही क्वेश्चन यहाँ बच्चे इन्फानाइट तक है, इसका लिख देता हूँ आंसर बच्चे, क्या आएगा, इसका आंसर अपने पास आएगा 1/4 इंटू क्या बच्चे 1/3 नहीं रहेगा, तो 1/4 इंटू 1/3, 1/3, तो ये आंसर आ गया 1/12। बोलो हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। कैसे, फिर से देखो बच्चे कैसे, मतलब उसको पहले फिर बनाया इसको ऐसे ही, ये बना दिया 1/3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 7 ना, 7 प्लस 7 इंटू 4 दूनी 8, 3 11, 11 प्लस 1/11 इंटू 15, ऐसे ऐसे चलेगा अप टू कहाँ तक बच्चे, अप टू इन्फानाइट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया था कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना बच्चे, हाइयर से लोअर घटा दो, तो क्या हो गया, ये हो गया 1/4 इंटू मल्टीपल ऑफ फर्स्ट टर्म आपका 1/3 है बच्चे, तो 1/3 करोगे तो ये अपने पास आ गया 1/12। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो बच्चे अब क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन आ गया। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन भी आपका एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब देखो बच्चे पहले लिखा रहेगा GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF की बात कर रहा है, 1 है m और n का वैल्यू। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़े, जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़े, आप क्या करना बच्चे, अब देखो कितना आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। अपन लाते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे, ये ले लिया बच्चा देखो तो सॉल्यूशन में। अब अपन करेंगे क्या बच्चा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टोटल टर्म देखो तो कितना है, 2023 टर्म है बच्चा, तो पेयरिंग करोगे, पेयरिंग कर दो यहाँ से बच्चा, यहाँ से पेयरिंग करोगे, इसको हटा दो अभी, चल भाई तू हट जा, अभी हट जा, तेरा काम नहीं है, हट जा बच्चे। इसका देखो तो a² - b² होता है a - b इंटू a+b, होता है क्या, होता है ना, यही ले लिया बच्चे, देखो कुछ नहीं करने का। इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है बच्चा, ऐसे ऐसे है, तो ये बराबर हो गया -1 इंटू ये बनेगा 3 + 7 + 11 + 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हो गया, देखो बच्चे ये कहाँ तक जाएगा बच्चे, यहाँ से ऐसे लाओगे, यहाँ से ऐसे लाओ बच्चे, तो कहाँ तक जाएगा देखो तो, ये हो गया बच्चे, सम की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 4000 कितना बच्चे 21 42 तो 43, 4043 हो गया बच्चा। अब प्लस में 2023 हो गया, इसका हो गया स्क्वायर। अब चेक कर बच्चे क्या बना, अब इसको सम कर बच्चे, तो ये हो गया -1 इंटू n/2, तो टर्म कितने हैं देखो तो, टोटल है 2022 टर्म है बच्चे, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो टर्म कितने होंगे, 1011 टर्म हो जाएंगे बच्चे, हाँ या ना। टोटल 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2022 टर्म है, लेकिन पेयरिंग बन रहा है तो 1011 टर्म है बच्चा, तो ये बन गया आपका 1011/2 राइट ना। अब ये हो गया 2a, तो ये हो गया 6 प्लस ये हो गया लास्ट में 40, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखते ही है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखते हैं ना यार, तो इसको हटा दो यहाँ से, हटाओ 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 हट 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 हट, ये हो गया आपका 3 + 4043 दिस वन प्लस 2023 का स्क्वायर दिस वन बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, देखो तो क्या बना, ये क्या बना देखो तो बच्चे, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा अपने पास, ये वैल्यू बन गया बच्चा, ये हो गया 4046/2 माइनस में इंटू 1011 प्लस 2023, इसका हो गया होल स्क्वायर, इसको कट करोगे तो ये बनेगा 2023
बिल्कुल सही बच्चे। तो 2023 कॉमन लोगे, 2023 कॉमन लोगे, इसमें से वो गया बच्चे, कैंसिल होगा, तो ये बन गया 1012, 1012 बच्चे। 2023 में से 1011 का माइनस होगा, ये बच गया बच्चे। तो यही आपके पास हो गया 1012 इंटू 17 स्क्वायर इंटू 17। यही पैटर्न लाना था आपको, यही पैटर्न लाना था बच्चे। 1012 इंटू एम स्क्वायर एन, ये अपने पास हो गया बच्चे, एम स्क्वायर है ये, तो एम हो गया आपका 17 और ये अपने पास हो गया एन, एन हो गया आपका 7। तो चाहिए क्या बच्चा, देखो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए बच्चा। वी नीड दिस वैल्यू, तो एम स्क्वायर 17 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर माय डियर। ये हो गया आपका कितना, 10 इंटू 24। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 240। दिस इज द आंसर बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? आर यू गेटिंग एंजॉय, आर यू एंजॉइंग ऑल? राइट बच्चे। तो नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आ जा। अब देखो तो उसी क्वेश्चन का बड़ा भाई है यार, क्यूब में है, इस बार क्यूब में है बच्चे। तो देखो तो टोटल टर्म कहाँ है बच्चे, इसको ठीक करोगे तो इसको एक काम बाहर कर दो, चाहे एक बाहर कर दोगे तो फिर से सेम काम। अब आपके पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है बच्चे। कुछ नहीं करना, इसको सेट करो बच्चे। अब अपन लिखते हैं क्या सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिखेंगे S2 2n+1, S2n+1 हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे, इस दोनों का पेयर, इस दोनों का पेयर ऐसे लोगे तो ये हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये अपने पास 1 है, सब में 1 है ना। तो देखो बच्चे क्या हो गया, अब इसको यहाँ से लिखोगे 2n+1 का स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, राइट, अब प्लस 2n इंटू 2n+1, बिल्कुल सही है बच्चा। प्लस अगला देखो बच्चे, उससे पहले क्या है बच्चा, उसी के पीछे नीचे क्या है बच्चे, तो ये हो गया आपका 2n-1 का स्क्वायर, 2n-2 का स्क्वायर प्लस 2n-2 इंटू 2n-1, दिस वन, प्लस ऐसे ऐसे चलोगे तो लास्ट में क्या आ गया, ऐसे ऐसे चलोगे बच्चे तो ये हो गया अपने पास 2n-3 का स्क्वायर, 2n-4 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 2n-4 एंड 2n-3, दिस वन, प्लस ये हो गया बच्चा डॉट 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 डॉट। आखिरी वाला क्या हुआ बच्चा, आखिरी वाला हो गया आपका 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। ये रहा बच्चे। अब देखो तो कितना आसानी से सेट हो गया बच्चा, गौर से देखोगे। अब जरा लॉजिक सुनना बच्चा, क्या है ये, देखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे, ये कहाँ बच्चे, ये है, उसके ठीक पहले है, उसके ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले, ऐसे से जाएगा तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करते 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 कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आ गया बच्चे, ये बनेगा 2n+1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया एक पार्ट। बोलो हाँ या ना, ये टोटली उठा लिया आपने। अब इसकी बात करो, यहाँ से 2 3 3 4 एक एक घटता जा रहा है, 2n है तो यहाँ से हो गया उसके नीचे, तो ये बनेगा बच्चे, देखो क्या, ये बनेगा 2 3, ये हो गया 4 5, ये हो गया 6 7, डॉट 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 कहाँ तक बच्चा, देखो तो ये बनेगा आपका 2n इंटू 2n+1, सही बच्चे। अब ये चाहिए क्या, S19 चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए नहीं बच्चा, S19 चाहिए बच्चा। तो इसको देखो तो 19 का सम है क्या, इसको 1 जोड़ दो, 1 जोड़ के 1 घटा देना बच्चा, 1 जोड़ के 1 घटा देना इसको ऐसे। तो देखो बच्चे क्या हो गया, ये टोटल टर्म हो गया। अब हो गया 2n+1 टर्म, तो ये हो गया आपका 2n+1 टर्म हो गया, तो ये हो गया 2n+1 इंटू 2n+2, 2n+2, राइट। तो ये हो गया आपका 4n+3 बाई 6 और माइनस में 1, प्लस में देखो बच्चे इसकी बात करोगे, तो इसकी बात करो बच्चे तो देखो तो क्या बना अपने पास, 2 इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे बच्चे, तो ये हो गया 6 प्लस 20 प्लस 6 से 42 प्लस, देख तो बच्चे ये चलेगा। अब चाहिए क्या बच्चे, देखो तो आपका चाहिए S19 चाहिए बच्चा, S19 चाहिए बच्चे, ये SN था, S19 की बात करेंगे तो ये हो गया 19 38 39 39 38, ये हो गया 40, ये हो गया 1976 77 78 79 79 बाई 6 -1 प्लस। अब इसकी बात कर बच्चे, देखो तो
ये कहाँ तक जाएगा बच्चे, 2 4 6 है, लो बच्चा ये 2 और 3 है, 4 और 6 है बच्चा। तो यहाँ से अपन ले रहे हैं इसके प्लेस पे, इसका जब सम करोगे, इसका जो सम करोगे बच्चे तो क्या अपने पास आएगा, देखो तो इस 19 हमारे पास है, इस 19 है बच्चा, तो 19 है मतलब हमारे पास 19 इंटू 20 है। तो अपने पास क्या बच्चे 19 इंटू 20 है बच्चा। तो इसको ठीक करोगे, ये हो गया 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, 6 इंटू 7, डॉट 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 कहाँ से कहाँ तक 19 तक है बच्चे। तो ये बन गया आपका 38 इंटू 39, ये हो गया, ये आंसर हो गया आपके पास। देखो तो अब ये आंसर हो गया बच्चे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा इसको। अब इसे खोलेंगे कैसे, एन में खोलते तो ज़्यादा अच्छा था, एन में खोलते बच्चे तो अपने पास टर्म था 2 4 6 ऐसे है 2n। तो देखो बच्चे इसको निकाल लोगे क्या, इससे आप कर लोगे ना। तो देखो बच्चे यहाँ से हो गया आपका, ये हो गया 20, ये हो गया 3, तो ये हो गया 33 39, ये हो गया 13, 13 इंटू 20 इंटू 79। एक कैलकुलेशन का काम है, ये आप कर लेंगे, ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ये कर लेंगे आप, सही है। इज इट ओके बेटा, है ना। वी आर हियर टू सोल्व, टू गिव यू न्यू मेथड, बिग मेथड, टू सोल्व एडवांस लेवल क्वेश्चन। वी आर नॉट हियर टू कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन ओनली। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चे। हाँ देखो ये सिंपल आ गया, अब वही क्वेश्चन फिर से आ गया। अब इसे बनाता हूँ बच्चे, देखो तो इसमें कैलकुलेशन भी अपन कर लेंगे। देख बच्चे यहाँ से कहाँ तक बच्चे, इसको अलग कर दो बच्चा, इसको अलग कर दो बच्चे। तो यहाँ देखो तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यहाँ से देखो बच्चे क्या लिखोगे, इस 11 की बात कर रहा है, तो अपने पास क्या किया हमने, तो ये हो गया आपका 11 स्क्वायर, दो का पेयर लगा लो, दो का पेयर लगा लो बच्चे, 11 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11, 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 9, 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7, एंड दिस लास्ट में क्या आएगा बच्चे, लास्ट में क्या है 3 और 2 है बच्चा, लास्ट में 3 और 2 है बच्चे, 3 और 2 है तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया बच्चा। अब देखते बच्चे क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का एक साथ देखो बच्चे, एक पार्ट हो गया क्या, यहाँ से हो गया बच्चे क्या, इस 11 की बात करेंगे तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक बच्चे, ये बन गया आपके पास 11 स्क्वायर तक, ये बन गया आपका 11 स्क्वायर तक बच्चे। इसकी बात करोगे तो ये तो सिंपल हो रहा है बच्चा, देखो ज़्यादा दिख ही रहा आपके पास। तो देख तो बच्चा क्या हुआ, 110 हो गया, अगला हो गया 972 72 हो गया, नेक्स्ट हो गया 6 से 42 42 हो गया, 6 और 7 है बच्चे, तो ये अगला हो गया आपका 4 और 5, 4 और 5 हो गया, 5 और 20 हो गया 20, और उसके बाद हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया बच्चे। तो ये आंसर आ गया बच्चा, देखो तो सही है ना। अब इसमें 1 ऐड करो, उसको 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे, देखो क्या बनेगा अपने पास, 1 से 11 तक का स्क्वायर है बच्चे, तो ये हो गया 11 इंटू 12 इंटू कितना हो गया 6, 11 इंटू 12 इंटू 23 हो गया बाई 6 माइनस 1, अब प्लस इसको ठीक कर बच्चा 2 2 4, 4 प्लस 6 0, 0 हो गया तो 2 3 प्लस 4 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 हो गया बच्चे 5 5 और 1 1 2, 250, ये हो गया बच्चे 250। अब यहाँ से देखो बच्चे कटेगा क्या, तो ये कटेगा इससे क्या, ये 6 दूनी 12 2 से कट गया बच्चे। तो देखते बच्चे क्या हो गया 12 गुने 32, ये हो गया 22 गुने 23 प्लस 250, अब -1 है बच्चा, यहाँ से हो गया 3 दूनी 6, तो ये बन गया 5, ये हो गया 6 4 10, तो 505, अब प्लस 250, आंसर हो गया बच्चे देखो तो कितना, ये हो गया 755, ठीक है ना, 5 हो गया 755 हो गया बच्चे, इसका आंसर हो गया 755। बोलिए कितना मजेदार क्वेश्चन था, यही है ना। सम ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस चाहिए बच्चे, अब चाहिए सम ऑफ डिवाइजर ऑफ S11। तो अब देखो बच्चे सम ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चा S11 का, तो क्या करोगे बच्चे, देखो तो यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, ये हो गया 5 इंटू, ये हो गया 15 सते 75, कितना हो गया बच्चे 15 सते 15 15 15 60 15 75
75, 15, 151, 5 बचे 25, सही है बच्चे, 151 आ गया। अब चेक कर बच्चे, अब कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा बच्चे, देखो तो प्राइम नंबर आएगा क्या, 5 इंटू अगर आता है तो देख लो, चेक कर लो। 151 आपका 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं, 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, नहीं बच्चे किसी से नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर हो गया बच्चे। 151 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। 7 हो रहा है टोटल, तो 7 दूनी 14 है ना। 61 होता तो कट जाता, 161 होता तो कट जाता, तो यही आंसर रह गया बच्चा। अब यहाँ से सम ऑफ क्या बच्चे, अब आइएगा सम ऑफ डिवाइजर, तो सम ऑफ डिवाइजर क्या हुआ, 5 लेंगे या नहीं लेंगे, 151 लेंगे या नहीं लेंगे, ये आंसर हो गया 6 इंटू 152, ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया आपके पास 6 इंटू 152, तो ये हो गया 6 दूनी 12, ठीक है ना। 6 बजे 30, 1 31, 6 3 9, 912, ये आंसर आ गया। बोलोगे हाँ या ना, सही है सबका। अगला क्वेश्चन देखो तो सेम पैटर्न है क्या, अगला बन जाएगा सबका, बन जाएगा ना। तो जस्ट आई एम विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है देखो मैं, अगला बना लीजिए बच्चे, अगला बना लो, फिर देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अच्छा यहाँ नेक्स्ट डे चलेंगे, आज यहीं ख़त्म करेंगे, पहले बना लो बच्चे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, जस्ट इसको डू इट फास्ट, बन रहा है क्या। सूर्यांश डन, जयदीप डन, वेरी गुड, बहुत फास्ट है यार आप लोग, बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। साक्षी डन, सुजल, सेजल डन, राइट, सेजल डन, श्वेता डन, इट्स ऑल राइट माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना। होमवर्क जो दिया गया है उसे बना लेंगे काइंडली आप, जो होमवर्क दिया गया बच्चे उसे बना लेंगे। आज मैं फिर 4 DPP भेजूंगा आपके ग्रुप में, प्लीज़ 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 उसे बना लेना यार। ये अलग बात है 3 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन भी है, शायद 3-4 दिन बाद, है ना। तो जब जब एग्ज़ाम रहेगा बोर्ड का उस दिन आपका 2 दिन पहले से छुट्टी रहेगा, ताकि आपका अगला जो एग्ज़ाम है, तो मान लो अगला 27 को फिर आने वाला एग्ज़ाम है, तो 25, 26, 27 ये सब छुट्टियाँ रहेंगी, आप टेंशन ना लें, है ना। बोर्ड को भी फोकस करना अपने टाइम पे, और कंपटीशन को अपने टाइम पे फोकस करना बच्चे, ठीक है बच्चे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।